सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पहले कहा था कि शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प भूमंडल प्रचार का है, विश्व प्रचार का है। अरे मैं जाता कहाँ हूँ, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ। सदगुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, कभी नहीं कहा। हमेशा यही कहते रहे कि योगी शरीर छोड़ता है, मैं शरीर का त्याग करूंगा। अनेक बार मैं शरीर धारण कर चुका हूँ, मुझे जन्म का मृत्यु का ज्ञान है। अरे मैं गर्भ में कैसे आया इसका भी हमें बोध है, इसका भी हमें ज्ञान है। आज प्रातःकाल हम सबने भूमि पूजन किया। माता भूमि है और हम उसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। पृथ्वी भी हमारी माता है और जिस माँ के गर्भ में हम थे वो भी हमारी माँ है। माता, पिता और गुरु तीनों को हम देव मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनका आदर करते हैं। आज हमने अमेरिका में श्वेत ध्वजा फहराई। सदगुरुदेव ने अपने साहित्य में चर्चा की है जगत शब्द की, चर्चा की है विश्व शब्द की, चर्चा की है भूमंडल शब्द की। भूमंडल फहराने वाला, निज देश विदेश प्रचार भने, ध्वजा श्वेत अभेद अंकित विश्व फहराने चहूँ। ध्वजा अअंकित जगत फहराय वसु अमृत झरे। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय, अधिकारी गुरुपद मिला विश्व ध्वजा फहराए। सदगुरुदेव ने अपने साहित्य में सब जगह चर्चा की है जगत की, विश्व की, विदेश की, संसार की। त्रिकालज्ज सर्वज्ञ हो, महिमा अपरंपार, विघ्न बहुत प्रचार में किन बोधों संसार। आज हमने ध्वजारोहण किया। आज हमने वैदिक यज्ञ हवन किया। इस दुनिया के अंदर जितनी भी
अच्छे शुभ कर्म हैं, उन सभी अच्छे शुभ कर्मों में यज्ञ करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ शुभ कर्म माना गया है। यज्ञ हम करते हैं पर्यावरण शुद्धि के लिए, यज्ञ हम करते हैं दुखों से दूर होने के लिए, यज्ञ हम करते हैं वृष्टि होने के लिए। यज्ञ होने से, यज्ञ करने से वृष्टि होती है, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से जीवों का भरण पोषण होता है। यज्ञ करते हैं हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी। जो हमारी उचित शुभ कामनाएं हैं वो भी यज्ञ से पूर्ण हो जाती है। यज्ञ जो है एक सकाम कर्म है। यज्ञ करने के पीछे हम सबके अंदर कोई न कोई कामना रहती है। तो शुभ कर्मों की शुभ कामना के लिए भी हम यज्ञ करते हैं। हमारी जो शुभ कामनाएं हैं, उचित कामनाएं हैं, यज्ञ के माध्यम से समय से पूर्ण हो जाती है। समाज के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। एक अपने से बड़े होते हैं, एक समान आयु के होते हैं और एक छोटे होते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान हम कैसे करें? जब शिक्षा मिलती है यज्ञ होने के द्वारा। जो समान आयु के हैं उनके साथ हमारा व्यवहार मैत्री का होता है, दोस्ती का होता है। आयु में हमसे जो छोटे होते हैं उनको हम प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। यज्ञ के द्वारा हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे संस्कार उदय होते हैं। यज्ञ एक सकाम कर्म है। कोई न कोई कामना से हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा। देव कौन है? देव वह है जिसके द्वारा हमें कुछ प्राप्त होता है, जो दाता है, जो देने वाला है। गायत्री मंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दिव्यतीति देव, जो हमें देता है आशीर्वाद। वेद के अंदर जितने भी मंत्र हैं बंधुओं, सबके अलग अलग अर्थ हैं। अर्थ है अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। ऋषियों के भी बनाए हुए मंत्र अलग अलग हैं। किसी मंत्र के ऋषि गौतम ऋषि हैं, किसी के कणाद हैं, किसी के वशिष्ठ हैं,
किसी के मेघातिथि हैं, किसी के विश्वामित्र हैं। बहुत से देव आज भी अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। मंत्रों में एक विशेष शक्ति होती है। कई तरह की सिद्धियां होती हैं। जन्म सिद्धि है, औषधि सिद्धि है, मंत्र सिद्धि है, तप सिद्धि है, समाधि सिद्धि है। तो मंत्रों में भी एक विशेष सिद्धि है। जब हम यज्ञ के समय में मंत्र बोलते हैं तो उन मंत्रों के जो ऋषि हैं अव्यक्त रूप से हमको देखते हैं, उनको हम देख नहीं पाते, लेकिन वे ऋषिगण हम सबको देखते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, हमारी भौतिक उचित शुभकामनाओं को समय से पूरा भी कर देते हैं। तो आज हमने वैदिक यज्ञ होने का शुभारंभ किया। पृथ्वी माता की हमने पूजा की। जो भी हमारे पितर ऋषि हैं, जो जीवन मुक्त हैं, हमारे बीच अव्यक्त रूप से हम सबको दर्शन दिए। हम जो मंत्र बोले हमको आशीर्वाद दिए। हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। यज्ञ हम इसीलिए करते हैं कि हमारी जो उचित शुभकामनाएं हैं वो समय से पूर्ण हो। यज्ञ के माध्यम से हमने सद्गुरु प्रभु को याद किया। पितरों के आवाहन करने की भी आध्यात्मिक विधि है। इस शरीर में एक ऐसी जगह है जब वहाँ पर हमारी चेतना स्थिर हो जाती है तो जो भी पितर आत्माएं हैं उनका हमें संकेत मिल जाता है। कभी कभी उनकी वाणी भी प्राप्त हो जाती है। वे हमको प्रेरणा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। तो यज्ञ होने एक धार्मिक आध्यात्मिक कृत्य है। हर काल में हर समय में यज्ञ हवन हुआ है। असुरों ने भी यज्ञ किया है और देवताओं ने भी यज्ञ किया है। देवासुर संग्राम भी हुआ है। देव ही ऋषियों का आवाहन करते थे। राक्षस जो होते थे असुर, वे भी ऋषियों का आवाहन करते थे।
तो देव जो आवाहन करते थे उसके अंदर दया होती थी। जो असुर आवाहन करते थे उनमें दया प्रेम श्रद्धा नहीं होती थी, वहां अन्याय होता था, अत्याचार होता था। उनकी आवाज को ऋषिगण नहीं सुनते थे, नहीं ध्यान देते थे। जो देव हैं जब ये प्रार्थना करते थे, मंत्रों के द्वारा ऋषियों का आवाहन करते थे, तो उनकी आवाज देवगण सुन लेते थे, पितरगण सुन लेते थे और समय से हमारी जो कामना शुभ होती थी, उचित होती थी, उसको पूरा कर भी देते थे। तो आज हम सब ने यज्ञ हमने किया, श्वेत ध्वजा फहराई, हमारी उचित शुभ कामना क्या थी? सबकी कामना अलग अलग होती है। किसी को कामना है लक्ष्मी की, धन की, किसी को कामना है पुत्र की, किसी को कामना है मेरा सुंदर बढ़िया घर बन जाए, किसी की कामना है हमारे पुत्र को अच्छी सर्विस लग जाए, मेरी पुत्री की शादी हो जाए, किसी का कहीं पर केस लगा हुआ है, मुकदमा लगा हुआ है, वो चाहता है कि हम केस में जीत जाएं। हमारा कोई शत्रु न हो, प्रत्येक दिन हमारे घर में धन का आगम होना चाहिए, लक्ष्मी का वास होना चाहिए। इस संसार के अंदर सुख भी है और दुख भी है। सुख क्या है? सुख है शरीर से हम निरोग रहें, सुख है लक्ष्मी का वास हो, जवान लड़का घर में है वो भी एक सुख है। अपनी जो वाइफ है, जो स्त्री है, वो मधुर भाषणी हो, वो भी सुख है। अपने पास ऐसा कोई हुनर हो जिसके द्वारा अर्थ का उपार्जन हम कर सके, ये भी एक सुख है। अर्थागमो नित्यमयारोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या सदजीवलोकस्य सुखानि राजन्। ऋषियों ने कहा कि संसार का जो सुख है वह क्षणिक है, अल्पकाल के लिए है। नागवे सुखमस्ति भूमा वै तत्सुखम। भूमा कहते हैं परमानंद को, भूमा कहते हैं शब्दानंद को। ऋषि कहते हैं कि उसी के अंदर सुख है,
नालते सुख मस्ती। यह जो संसार है वह अल्प है, क्षणिक है, इसके अंदर सुख नहीं है। सुख भी है तो ऐसे ही है जैसे गुलाब का फूल है और साथ में कांटा भी लगा हुआ है। खूब बढ़िया पकवान बना है, उसमें पॉइजन मिला दिया गया है, जहर मिला दिया गया है। जो भी ऋषि महर्षि हुए सबका संदेश यही रहा कि यह जो प्रकृति है, यह जो संसार है, क्या है? परिवर्तनशील है। क्षण क्षण में परिवर्तन देखने को नजर आ रहा है। सदगुरुदेव ने कहा, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो भी चित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज है वह कल नहीं, जो कल रहा वो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। जिस कदर हम बढ़ते गए, जिंदगी छूटती गई। जिंदगी जिंदा दिली का काम है, मुर्दा दिल भी खाक दिया करते हैं। जिसके जीवन में उमंग नहीं है, जिसके जीवन में उत्साह नहीं है, जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, शक्ति नहीं है, पराक्रम नहीं है, जिसके जीवन में आनंद नहीं है, वह क्या कोई जीवन है? जीवन वह है जिसमें प्रेम हो, जिसमें धैर्य हो, जिसमें उत्साह हो, जिसमें परोपकार हो, जिसमें भाईचारे की भावना हो, उसी का नाम जीवन है। जीवन चला जा रहा है। कभी हम माँ के गर्भ में थे, फिर बाहर आए, शिशु कहलाए, बाल्यावस्था आई, कुमार हुए, तरुण हुए, अरे जवानी आई, बुढ़ापा ने भी घेरा और अंत में हम संसार से ही कूच कर गए। संसार के भोग, संसार की वस्तुएं, ऋषियों ने कहा कि सभी जो है क्षणभंगुर है। जीवन तेजी से जा रहा है। दिनों दिन हम मृत्यु के समीप आते जा रहे हैं। वहां के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है।
दिन रात तो हम यहीं के लिए सोचते रहते हैं। बढ़िया मकान बन जाती, बच्चे हमारे पढ़ लिख करके योग्य हो जाते, अच्छी सर्विस करते, मेरा व्यापार अच्छा चलता, धन धान्य से हम पूर्ण हो जाते, देश विदेश हम घूमते, चारों ओर सुख का साम्राज्य हो जाता। एक भंवरा जो है कमल के पास गया रस लेने के लिए। कमल के पास तो पहुंच गया वो, रस भी लेने लगा। लेकिन कमल का स्वभाव है कि जब सूर्योदय होता है तो खिलता है, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो कमल का मुख बंद हो जाता है। भंवरा को ध्यान ही नहीं रहा और रस लेने में लीन हो गया, मस्त हो गया। रस लेते लेते क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया और भंवरा उसी में बंद हो गया। सूर्योदय अभी नहीं हुआ था, तालाब के किनारे एक हाथी आया और कमल को ही निकल गया, भंवरा उसी में मर गया। पंकज कोश में भृंग फंसा, सोचत है मन में मन सूबा। होएगा प्रात उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम पराग लिखुआ। होनी हुई सो बीच घटी, होनी हुई सो बीच घटी। नहीं जानत काल को गाल यजुबा। अरे आई गए अंध चबाई गए, रह गई मन की मन ही मन सुवा। हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, दिन रात सोचते हैं। 60,000 विचार प्रतिदिन हमारे अंदर आते रहते हैं। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया। अरे तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा, कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। दिन रात हम धन कमाने में लगे हुए हैं। धन के पीछे हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं। न खाने का समय है, न सोने का समय है। दिन रात धन के ही चिंतन में हम लगे रहते हैं। बच्चों से मिलने का समय नहीं मिलता है, पत्नी से बात करने का समय नहीं मिलता।
रात को देर से सोते हैं और दिन को देर से उठते हैं। यह जो लक्ष्मी है या जो धन है, प्यारे बंधुओं, किसी का गुलाम नहीं है। सभी लोग धन के गुलाम हैं, लक्ष्मी के गुलाम। कहते हैं दौलत आएगी कभी मेरे काम, पर बता दो भाइयों यह धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत नहीं रहती है दुनिया में रहता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर। तेरे कमर में न ढेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का ये झमेला रहेगा। साथी बढ़ेंगे साथी चलेंगे, गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। अंतिम समय में हरि भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन तुम अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे हमारा अगर बस चलता तो जहाँ जाते वहाँ शरीर को भी साथ लेकर चले जाते। जिस शरीर में हम रहते हैं वो भी हमारा साथ नहीं देता, वो भी छूट जाता है। अगर हमारे अधिकार में होता तो जाते समय शरीर के साथ ही हम चले जाते, इसके शरीर भी साथ नहीं देता। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, हमारी आवश्यकताएं भी हैं। हमें आवश्यकता है आवास की, आवश्यकता है वस्त्र की, आवश्यकता है भोजन की, आवश्यकता है व्यापार सर्विस की। लेकिन ऐसा है कि हम जीवन भर इसी में रह जाते हैं और जहाँ जाना है वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं है। तैयारी उसी की है जिसका फाउंडेशन गिरने वाला है, ढहने वाला है। गंगा में हम स्नान करते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। गंगा में डुबकी लगा करके हम निकल जाते हैं। गंगा में डूब करके मरते नहीं हैं। संसार के अंदर आना है, अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसको पूरी करना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है, सर्विस व्यापार करना है, बढ़िया घर बनाना है,
मोटर गाड़ी भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि जीवन भर इसी में हो रह जाते हैं। जिस चीज को छोड़ना है, जिस फाउंडेशन को गिरना है, उसी को मजबूत करने में हम दिन रात लगे रहते हैं। ऋषियों ने कहा कि संसार में रहो, परिवार में रहो, बच्चों में रहो, सर्विस व्यापार करो, धन का पूरा आगम करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत पैदा करो। वहां के लिए भी कुछ करना है। वहां के लिए किसको चिंता है? कितने लोग हैं वहां की चिंता करते हैं? बहुत कम लोग मिलेंगे। सब लोग यहीं की चिंता करते हैं। धन माल अपार बटोर भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। संसार के अंदर रह करके हम संसार के ही बंधन में फंसे हुए हैं। माया का जोड़ा है फंदा, या से उबरे कोई कोई बंदा। न गाया ईश गुण, न गाया ईश गुण, माया का गुण गाया तो क्या गाया? अरे भाया न तुमको पुण्य, केवल पाप मन भाया तो क्या भाया? तुझे संसार सरोवर में, तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति रहना है। न छोड़ी वासना, घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा? परम अनुपम, परम अनुपम गगन चुंबी, भवन अपना बनाने को। परम अनुपम गगन चुंबी, भवन अपना बनाने को। किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया? किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया? न भाया पुण्य, केवल पाप मन भाया तो क्या भाया? अरे खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहीं मातम भी होते हैं। गया वो बचपन खेल में, गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की। समय बुढ़ापे का अति कठिन है। अरे ऐसे पड़े रहोगे अनारी कब तक? पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक? ये गजब है, ये गजब है तेरी चित सारी। अरे मिली है तुमको मनोहर नारी, बढ़ी है दौलत की एक खुमारी। रहेगी ऐसे ही जारी कब तक? पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक? हमारे बीच समय समय से
संत महात्मा आते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम असावधान हो जाते हैं, फिर संसार माया में ही भूल जाते हैं। विहंगम योग का जो दर्शन है, ब्रह्म विद्या की जो फिलॉसफी है, वो पलायन बात की नहीं है कि घर द्वार छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, स्त्री को छोड़ दो, व्यापार बिजनेस बंद कर दो, कपड़े बदल लो, लंगोटी पहन लो, कमंडल ले लो, चले चलो हिमालय में, मथुरा में, काशी में, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं। विहंगम योग कहता है घर में रहो, परिवार में रहो, धन कमाओ, यश कीर्ति पैदा करो, व्यापार बिजनेस बढ़ाओ, लेकिन सुबह शाम कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करो, ध्यान करो। हमें गंगा में स्नान करना है, स्नान करके निकल जाना है, गंगा में डूब करके मरना नहीं है। घर में जोग भोग घर ही में, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, भाई कोई सदगुरु संत हो कहावे, डोलत दिगयन बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे, कर्म करे रहे निह कर्मी, ऐसी जुगति बतावे, भाई कोई सदगुरु संत हो कहावे। भारत देश के अंदर एक राजस्थान प्रांत है, राजस्थान के अंदर जो कुएं होते हैं वे अजब ढंग के होते हैं। हमारी बहनें जाती हैं पानी भरने के लिए, पानी निकालती हैं, पानी ऊपर चला आता है, डोरी बगल में रखती हैं, सिर पर घड़ा रखती हैं, साथ में और सहेली भी रहती है, रास्ता चलती रहती हैं, लेकिन घड़ा जो है, जो सिर पर है, उधर ध्यान रखती हैं। आपस में सहेलियां हंसी मजाक भी करती हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? घड़े पर है कि घड़ा गिरने नहीं पावे। सम्हारो सखी सुरती न फूटेगा गरी, सम्हारो सखी सुरती न फूटेगा गरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, अरे गगन महल की डगरी पकड़ी। सम्हारो सखी सुरती न फूटेगा गरी, तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो,
निस दिन सुरती घड़ा पर रागो। अरे साईं मिलन की जुगती अहीरी, साईं मिलन की जुगती अहीरी। तुम्हारो सखी सुरती न फूटे गगरी। संसार का कार्य करते हुए अपनी चेतना को हमें एक विशेष मंडल पर स्थिर रखने का बार बार अभ्यास करना है। संसार का कार्य भी ठीक तरह से चलता रहे और वहां के लिए भी रास्ता हमारा खुलता रहे। वहां की तैयारी कुछ भी नहीं है, तैयारी सब यहीं की है। वहां की तैयारी कौन करता है? वहां जाने की चिंता किसको है? किसी को नहीं है। कोई भी यहां से जाना नहीं चाहता है, जाना पड़ता है, व्यवस्था है, छोड़ना पड़ेगा हमको, हमारे बस का नहीं है। तो सब कुछ छोड़ करके जहां पर जाना है वहां की भी तो तैयारी कुछ करनी चाहिए। वहां की तैयारी करने का संदेश हमारे सदगुरु ने दिया। अमृत काल से भूलिया, अमृत काल से भूलिया, पहुंचो अपने देश। देव सदा पर क्या कहें, परमानंद संदेश। तो वहां चलने की तैयारी भी होनी चाहिए। वो जाता है यात्रा में तो आवश्यक सामान सब पहले से ही रख लेता है, सब तैयारी कर लेता है। तो यहाँ की तैयारी तो बहुत हो रही है, दिन रात तो यहीं की तैयारी चल रही है। उसी में थोड़ा समय हम निकाले, वहाँ की तैयारी भी थोड़ा थोड़ा रोज करें। हम उस महान सदगुरु के शिष्य हैं, हम उस महान सदगुरु के भक्त हैं जिसने सारे वर्ल्ड को संदेश दिया कि मैं विहंगम योग बतलाऊंगा। और मेरा जो साधक विधिवत नियमित विहंगम योग की साधना करेगा उसे मैं अमर लोक पहुंचाऊंगा। उसकी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व में कर दूंगा। अरे उसकी जो शक्ति सोई हुई है उस शक्ति को जगा दूंगा। उसका बंद कपाट खोल दूंगा। पाट बंद है गगन का, बाहर रोक प्रकाश, अंधकार अंतर रहे, मोह कर्म जग पार। खुले अधर किवाड़ जब, अंत मिटे अधियार। अंतर दृश्य विलोकी, रचना अपरंपार। हमारे पास कई शक्तियां हैं। शरीर की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है। अरे हमारे प्राणों में भी भरपूर ऊर्जा है। विचार की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है,
मेधा की शक्ति है, प्रज्ञा की शक्ति है, दिसंबरा की शक्ति है, और एक शक्ति ऐसी है जो शरीर की शक्ति से, इंद्रियों की शक्ति से, मन की शक्ति से, बुद्धि की शक्ति से, विचार की शक्ति से, मेधा की शक्ति से, प्रज्ञा की शक्ति से भी ऊर्ध्व है, ऊपर है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो साधक है उसको ज्ञान है कि शरीर की शक्ति की सीमा कहाँ तक है, प्राणों में जो ओज है, प्राणों में जो शक्ति है, उसकी सीमा कहाँ तक है, विचारों की शक्ति की सीमा कहाँ तक है, हमारी जो बुद्धि है इसकी शक्ति की सीमा कहाँ पर है, कहाँ तक है। बुद्धि के साथ क्या है, मेधा है, मेधा के ऊपर प्रज्ञा है। सबसे बड़ी शक्ति अपनी आत्मा की है। आत्मा की शक्ति को पा करके ही शरीर के अंदर सारी शक्तियां कार्य करती रहती है। माया मरे न मन मरे, मर मर जाय शरीर। ये जो शरीर है मरता है, हम नहीं मरते, हम कभी मरने वाले नहीं हैं, हम शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा जो है कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, शरीर छूटता है। माया मरे न मन मरे, मर मर जाय शरीर। कबीर अचंबा होत है, मन नहीं बांधे धीर। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरि मरि गया, कर माया मान नाश। आशा तृष्णा किमि मरे, मन माया की विनाश। इन युक्ति बतलाइए, कौन मार्ग सत्य भाष। हमारी जो आशा है, हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो वासना है, हमारी जो आसक्ति है, ये कभी नहीं मरती। शरीर के अंदर क्या नहीं है, अच्छा भी है और बुरा भी है। कहीं काम का वेग है, कहीं क्रोध का वेग है, कहीं अहंकार है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं द्वेष है, झूठ है, प्रपंच है, पाखंड है, आडंबर है। इसी शरीर के अंदर करुणा भी है, दया भी है, प्रेम भी है, सहानुभूति भी है, परोपकार भी है। हमारी जो शक्ति है सोई हुई है, उसी शक्ति को विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा सद्गुण कृपा से हम ऊर्ध्व कर देते हैं, जगा देते हैं। शिर प्राण चेतन हृदय की जय, भाव शुभ लक्षण मिले।
महापथ सुषमन खुले, जहाँ कंप दोनों तन हिले। रास जड़न विकास चेतन, गगन रासन बांधियो। मांग पूरण गुरुदया में, योग अनुभव साधियो। बहुत संप्रदायों के अंदर शक्ति को जगाया जाता है। कुंडली को लोग जगाते हैं। हठयोग के अंदर बहुत सारे आसन प्राणायाम हैं, मुद्रा है, बंद है, नीति है, धौती है, नौली है, बस्ती है, ताटक है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, चंद्रवेदी है, सूर्यवेदी भी है, सिद्धकारी भी है, वाह प्राणायाम है, कुंभक प्राणायाम है। जब तक शक्ति जगेगी नहीं तब तक भक्ति होगी नहीं, और जब तक भक्ति होगी नहीं तब तक मुक्ति मिलेगी नहीं। बहुत सारे ऐसे पंथ हैं, मत हैं, मजहब हैं, जहाँ पर शक्तिपात किया जाता है। कुंडली को जगाने के लिए सदगुरुदेव ने विहंगम के अंदर कहा, विहंगम योगी जो है शक्ति को जगाने के लिए प्राणायाम नहीं करता, बंद नहीं करता, मुद्रा नहीं लगाता। कुंभक बंधन एको लागे, आप ही आप कुंडली जागे। खुले सुषमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पैठारा। विहंगम योग के अंदर जो साधन है, उस साधन का संबंध बंधुओं शरीर से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, मन बुद्धि से नहीं है, प्राणों के आयाम से नहीं है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी। पूरे वर्ण में विहंगम योग का जो दर्शन है, संकेत क्या करता है। विहंगम योग के अंदर योगी मन को, प्राण को भी अपने अधीन करके, उसका लय करके, अमन होकर के भक्ति करता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं है, प्राणों का आयाम ही नहीं है तो भक्ति कैसे हो। सदगुरुदेव ने पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया, परमात्मा जो है वो चेतन सत्ता है। अरे तुम भी चेतन हो। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति होती है। जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर मन है, जहाँ पर बुद्धि है, जहाँ पर प्राणों का आयाम है,
वहां पर भक्ति कहाँ है? जहां इंद्रियां हैं वहां भक्ति है ही नहीं, वहां तो कर्म है। कर्म जो है सकाम भी है, निष्काम भी है, संचित भी है, प्रारब्ध भी है, क्रियमाण भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का, खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। जब सत्य नाम तुम सुबह शाम, जब सत्य नाम तुम सुबह शाम हरि का भजन करना है। हरि हर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के हैं जलवे, वही गरजता है घटा कालियों में। जिस तरह गिरी का शोला संग में मौजूद है, उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। सब जगह मौजूद है पर क्यों नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। आज पूरे विश्व में योग की चर्चा है। चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी लोग योग कर रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। क्या जो हम लोग योग कर रहे हैं वही योग है? इस बात को कौन समझता है? योग से मतलब केवल आसन प्राणायाम से नहीं है। आसन प्राणायाम कभी भी संपूर्ण योग नहीं हो सकता। ये फिलॉसफी जो है विहंगम योग की है। ऋषि पतंजलि लिखते हैं कि योग के 8 अंग होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। आसन प्राणायाम अपने में संपूर्ण योग कभी नहीं हो सकता, न होगा। वास्तव में हम लोग योग नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम योगा करते हैं। योगा मतलब शरीर का एक्सरसाइज, शरीर की कसरत। श्वास को खींच लेते हैं, श्वास को छोड़ देते हैं, पेट को फुला लेते हैं, पेट को पिचका देते हैं, सिर के बल खड़े हो जाते हैं। तरह तरह के प्राणायाम करते हैं। इसको सद्गुरुदेव ने कहा कि यह योग नहीं है। योग अलग है और योगा अलग है।
योगा की आवश्यकता है, योगा की उपयोगिता है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सराफत देव जी महाराज प्रतिदिन योगा करते थे, प्रतिदिन आसन प्राणायाम करते थे, मुद्रा करते थे, बंद करते थे, नीति धौती नौली बस्ती ताटक कपालभाति भस्त्रिका अनुलोम विलोम सब करते थे। सदगुरुदेव ने तो पुस्तक लिख दिया है, योग चंद्रिका, योग तत्व दर्पण। तो इसकी आवश्यकता है आसन की, प्राणायाम की। आसन प्राणायाम करने से हम शरीर से निरोग रहते हैं। प्राणायाम करने से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का जो मल है वो प्राणायाम करने से दूर हो जाता है। हमारे फेफड़ों में ऊर्जा आ जाती है। हमारा हृदय जो है ठीक तरह से कार्य करता है, हृदय भी मजबूत हो जाता है। तो निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है योगा की, सबको करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन भर हम इसी में लगे रहते हैं। सदगुरुदेव ने कहा कि योगा योग नहीं है, योगा शरीर की कसरत है। योगा शरीर का आसन है। आसन के भी कई सारे भेद हैं। विहंगम योग के अंदर मन का आसन होता है, विहंगम योग के अंदर जीव का आसन होता है, विहंगम योग के अंदर अक्षर का आसन होता है। तन आसन हठ योगी माने, मन आसन कोई बिरला जाने। आत्म आसन अद्भुत केला, है रहस्य अंतर्गम मेला। अक्षर आसन शब्द सने ही, शब्द अखंड खंड यह देही। सदगुरुदेव ने कहा योगन वाणी से बने, योगन आसन साध। योगन प्राणायाम है, कुंभक विविधन साध। सदगुरुदेव ने कहा परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग। जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न हो वियोग। अरे योग कहत है जोड़ को, योग कहत है संधि। अयोग रहस्य उपाय में, जीव ब्रह्म की संधि। पूरे वर्ल्ड को सदगुरुदेव ने संदेश दिया कि योग जो है वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, प्राण का विषय नहीं है। योग तो योग है। योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संबंध को, योग कहते हैं मेल को। प्रश्न है किसका किससे संयोग, किसका किससे मेल। मेल जो है मन का परमात्मा के साथ नहीं है। मेल जो है शरीर का प्रभु के साथ नहीं है, प्राण का प्रभु से नहीं है। मेल किसका है? आत्मा का परमात्मा के साथ। आज संपूर्ण विश्व में ऐसा कौन करने वाला है
कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है और उस चेतन विज्ञान को चेतन आत्मा प्राप्त करता है सद्गुरु के प्रकाश में, अक्षर के प्रकाश में। हम जो भी विहंगम में उससे जुड़े हैं, सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक क्यों हैं? उनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा क्यों है? इसलिए है कि हमारे सद्गुरु देव ने जो कहा है, जो लिखा है, उसका आधार उनका अपना अनुभव है, उनकी अपनी साधना है। जो भी विहंगम योग से जुड़े हैं सभी जानते हैं कि सद्गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे। उत्तराखंड में एक वाइस चांसलर है, तो वहां पर बलिया जिले के लोग गए थे, पकड़ी गांव के लोग ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गए। वाइस चांसलर ने कहा कि आप लोग बलिया से आए हुए हैं, बताइए बलिया जिले में कोई सदाफल जी रहते हैं? तो वो बोले कि हम लोग तो उसी गांव में, क्या पकड़ी गांव के हैं। क्या बात है? तो सदाफल देवी का साहित्य मेरे पास है, स्वर वेद है, बीजक भाष्य है। सदाफल देवी जो भी पुस्तक लिखे हैं सब मेरे पास है। तो वो लोग बोले कि सदाफल देवी पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो गुफा में रहते थे, गुफा खोद करके उसी में तपस्या करते थे। तो वाइस चांसलर उनको डांटा कि तुम लोग नहीं जानते हो, गुफा में रहने वाला स्वर में लिखेगा। वाइस चांसलर को था कि सदाफल देव जी कहीं से पीएचडी किए होंगे, डिलीट किए होंगे। तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सद्गुरुदेव पढ़े लिखे नहीं थे, गुफा में रहते थे, साधना करते थे। तो सद्गुरुदेव के प्रति हमारी आस्था इसलिए है कि सद्गुरुदेव ने जो कहा है वो अनुभव से कहा है, समाधि से कहा है, चेतन विज्ञान से कहा है, चेतन भक्ति से कहा है। ब्रह्म अनादि अखंड अनंता अनुभव गम्य बजाहि जेहि संता। स्वामी जी ने कहा कि वो जो ब्रह्म है, अनादि है, असीम है, अखंड है, अनुभव गम्य बजाहि जेहि संता। अनुभव की भूमि क्या है? हमको अनुभव किसका है? अपने शरीर का है, अपने परिवार का है, स्त्री का है, बच्चों का है, मकान का है, दुकान का है, सर्विस का है, व्यापार का है, बैंक बैलेंस का है, मोटर गाड़ी का है। अपना अनुभव कहाँ है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तक माया जानहु भाई। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री
कंता। सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। सृष्टि के आदि काल में मानव जाति के विकास के लिए वेद प्रकट होते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। बंधुओं, ये चारों वेद संस्कृत भाषा में है। विहंगम योग के अंदर एक स्वर वेद है जो हिंदी में है, जो देवनागरी में है, जिसमें लगभग 4000 दोहे हैं। हमारे सदगुरुदेव ने उस महान ग्रंथ को लिखा है उत्तराखंड हिमालय में सुर शिखर में। तो सदगुरु के चरणों में हम नतमस्तक इसीलिए हैं कि सदगुरुदेव ने जो कहा है वो तपस्या के बल पर कहा है, साधना के बल पर कहा है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। तो हमारे अमर सदगुरु आवागमन से मिटाने वाले हैं, आवागमन से छुड़ाने वाले हैं। भव निधि अगम अपार है, सूझे वार न पार, नाव के वच पतवार नहीं, के विधि उतरों पार। भक्ति जहाज चढ़ाई के तत्व ज्ञान पतवार, देव सदा पलता रहूं सार शब्द निर्धार। बंधुओं, समय बहुत हो चुका है। अपने पास जो ज्ञान है वो वाचक ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान नहीं है। यहाँ का जो ज्ञान है अनुभव पूर्ण है। स्वामी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को हम लोग इसीलिए मानते हैं कि उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी है किसी दूसरे पुस्तक का आधार नहीं दिया है, किसी दूसरे पुस्तक का प्रमाण नहीं दिया। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोच, तेरा है तुझ में रहे करत समर्पण सोच। ये 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या, जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर बहुत सारे विषय हैं, अपार ज्ञान है। आप सबके बीच मैं अपने को पा करके बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ, बहुत ही आनंद में हूँ। आप इस विहंगम योग से जुड़े बहुत से भाई बहन विहंगम योग की साधना के द्वारा अपना आध्यात्मिक उत्थान कर रहे हैं। जो भाई बहन बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं वे भी जुड़े, करके देखें। इसके करने से उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। साधना को सीखें, 1 मास तक करें, 2 मास तक करें, 6 मास तक करें, 1 साल तक करें। और 1 साल तक करने के बाद भी अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ बंधन में पड़ने की कोई बात नहीं है। बंधन में डालने के लिए मैं आपके बीच नहीं आया हूँ। हमारे तो सदगुरु बंदी छोड़ हैं, बंधन से छुड़ाने वाले हैं। अंत में
जो भी हमारे सदगुरु के शिष्य भक्त प्रेमी विरही जीव हंस हंसनी शिष्य शिष्याएं यहाँ पर आए हैं। आप सबका हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हो। इस वर्ष शताब्दी समारोह हम मनाने जा रहे हैं। भारत देश के अंदर 100वां वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं। 17-18 दिसंबर को उस महान अवसर पर आप सभी पधारे। आप सबको आमंत्रण है। 25,000 कुंडी यज्ञ वहां होने वाला है। स्वर्णवेद महामंदिर भारत देश के अंदर वाराणसी में उमरहा में बन रहा है। बहुत कुछ बन चुका है। स्वर्णवेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया है। वहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। उत्तर प्रदेश के योगी जी पधारे थे और प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड में विहंगम योग का संदेश स्वर्णवेद मंदिर परिसर से दिया है। अब हमें अपना परिचय देने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। परिचय तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही दे दिया है। सारे वर्ल्ड में संदेश भेज दिया है विहंगम योग का। चाल विहंगम योग हमारी, कहे मुनिंद्र सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। बोलिए सदगुरुदेव की। हम सबका संकल्प महान, सर्ववेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्ववेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। सर्ववेद महामंदिर निर्माण। जी अभी बड़े सौभाग्य की बात है कि इस प्रोग्राम के दौरान दास काका के संबंधी रमेश भाई भी पधारे हैं। तो अब प्रोग्राम के अंतिम क्षण में कुछ सम्मान के क्षण और कुछ अनाउंसमेंट्स, उसके बाद वंदना आरती शांति पाठ और प्रसाद से प्रोग्राम का समापन। तो रमेश भाई से आग्रह है कि वो मंच पे आए और हम उनका अभिनंदन करेंगे। इधर से अनिल जी और चंद्रा जी, आप दोनों से आग्रह, अनिल श्री राव जी, चंद्रा जी से आग्रह है कि रमेश भाई का अभिनंदन करें माल्यार्पण के द्वारा। रमेश भाई जी दास काका के समधी हैं और बड़े ही ये खुशी के पल जिसमें इस ऐतिहासिक कड़ी में दास काका ने न सिर्फ हम सबको प्रोत्साहित किया बल्कि सब परिवार इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर हम सबके उत्साह का वर्धन किया है। रमेश भाई का फिर से हार्दिक अभिनंदन। अब कुछ विशेष अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले तो जो हमने संक्षेप में चर्चा किया था सुबह के सत्र में, सद्गुरुदेव
ने इस बात के लिए पूर्ण रूप से हृदय से मंजूरी दी है कि जो सत्संग भवन बनने वाला है उस लोकेशन पे जहां पे हमारा जमीन है, उस सत्संग भवन का नाम उनके माता जी के नाम पे रखा जाएगा। उनके माता जी का नाम है मंगीबा नटवर भाई पटेल, तो सत्संग भवन का नाम होगा मंगीबा सत्संग भवन। और अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से इनकी मां इनके लिए एक पहरा करती थी कि कोई इनके चैन को डिस्टर्ब नहीं करे, वैसे ही सत्संग भवन जो मंगीबा के नाम से होगा वह हमारे लिए पहरा का काम करेगी कि हमारे भीतर कोई दोष दुर्गुण प्रवेश ना कर सके। मंगीबा आगे से खड़े होकर उसके लिए पहरा करेंगी। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि मंगीबा के नाम से सत्संग भवन हम सबों के सम्मुख दास का भेंट कर रहे हैं। हम इस सत्संग भवन का संपूर्ण लाभ लेंगे और अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्थान करेंगे। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दास काका को ऐसी आध्यात्मिक भेंट हम सबों के लिए देने के लिए। कुछ और प्रमुख अनाउंसमेंट। सद्गुरुदेव ने हम सबों को दया दिखाया है। यहाँ पर प्रचार सेवा को और गति देने के लिए कुछ नए उपदेष्टा बनाए जा रहे हैं जिनका नाम मैं लूंगा और वो सद्गुरुदेव के सम्मुख आकर आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। श्री सुधांशु जी डेलावेयर, सुधांशु जी काफी हृदय से सद्गुरु के सेवा में प्रचार में लगे रहते हैं। अब प्रचार की गति को और आगे बढ़ाने के लिए सद्गुरुदेव ने इन्हें उपदेष्टा का पद दिया है। इस गरिमा को अब वो रखते हुए प्रचार में और गति लाएंगे। श्री अंचल वर्मा जी, पेंसिल्वेनिया। अंचल वर्मा जी और सुधांशु जी ने बागडोर संभाला था। सुबह का जो कार्यक्रम, हवन का जो कार्यक्रम था, उसकी सारी देख रेख इन दोनों ने दिन रात एक करके किया था। अंचल वर्मा जी ज्ञान से भी जुड़े थे। कैसे? तो सदाफल देव जी महाराज स्वयं इनके दरवाजे पर प्रकट होके आए थे और ये और इनके माता जी ने सदाफल देव जी महाराज को देखा था। बाद में उन्हें भेंट करने के लिए ये लोग अनाज लाने के लिए गए और तब तक सदाफल देव जी महाराज फिर निकल गए थे। तो ऐसे चुने हुए आत्माओं में से एक है अंचल भैया, और आज इनके ऊपर नए कार्यभार को सद्गुरुदेव ने दिया है। श्री उत्कर्ष अस्थाना जी, पिट्सबर्ग। यह जो उपदेष्टा का कार्यभार है, यह जो सेवा का यह दायित्व है, यह हम सबको और सक्रिय बनाता है, एक दायित्व का बोध देता है। प्रचार कार्य में अपने आत्मा की आहुति, अपने सेवा की आहुति देने का एक अवसर प्रदान करता है। कुछ और विशेष सेवक जिन्होंने हमेशा प्रचार में गति देने के लिए अपने तरफ से सदैव अपनी पूर्ण पुरुषार्थ को प्रदर्शित किया है, उसमें सबसे ऊपर है सूर्य आलम राजू जी। उनसे आग्रह है
कि वो मंच पर आए और संत नामदेव जी के द्वारा एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन को ग्रहण करें। संत नामदेव जी महाराज से आग्रह है कि इस सर्टिफिकेट को सूर्या जी को प्रदान करें। सूर्या जी सुबह और शाम जो सत्र चलता है प्राणायाम और ध्यान का, उसको बिना रुकावट के 2 सालों से भी ज्यादा से वो सदैव अपने समय की आहुति को दे रही हैं। उनके इस सेवा के लिए यह सम्मान, इनकी उम्र है 70 से भी ज्यादा, लेकिन ये कहती है कि मैं अभी भी 40 साल की हूँ और इनके प्राणायाम और ध्यान के सत्र से सभी प्रभावित हैं, सभी प्रसन्न हैं। इनके सेवा को नमन है। धन्यवाद। अगला नाम आता है चित्रलेखा जी का। अगर चित्रलेखा जी यहाँ पे मौजूद है तो वह आगे आए। ये सब ऐसे नए सिपाही हैं, सेवक तो और कई हैं जिनकी सेवा का कोई यह सर्टिफिकेट मोहताज नहीं है, लेकिन ये सब उभरते सितारे हैं जिनके द्वारा हम सब प्रेरणा ले रहे हैं कि नए नए होते हुए भी सेवा में ये आगे बढ़ रहे हैं। अगला नाम है मोनिका जी का। मोनिका जसूर जी, उनसे आग्रह है कि वो आगे आए। मोनिका जी ने हमेशा किसी भी कार्यक्रम में तो जो भी कॉल करने की सेवा हो, लोगों को जोड़ने की सेवा हो, रिमाइंडर की सेवा हो, वो सब बढ़ चढ़ कर किया है। प्रोग्राम को सफल बनाने में इनकी हमेशा भागीदारी रही है। और एक और नाम आ जाता है दीप्ति रे जी का। दीप्ति रे जी से आग्रह है कि वहां पर मोनिका जी को सर्टिफिकेट देते हुए दीप्ति जी लाइन में आ जाए। दीप्ति जी ने मीडिया के सेवा को संभाला है। नामदेव सरकार से आग्रह है कि उन्हें भी सर्टिफिकेट प्रदान करें। मीडिया सेवा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब में बढ़ चढ़ के इन्होंने सेवा को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम नाम आ जाता है तनुजा सराजू जी का। तनुजा जी से आग्रह है कि वह आगे आए और दास काका से आग्रह है कि आप तनुजा जी के सेवा को प्रोत्साहित करें। तनुजा जी पेंसिल्वेनिया से जुड़ी और अपनी तरफ से हमेशा नए नए जिज्ञासुओं को लाते रही, कई उपदेश कराई हैं। परिवार में अकेले जुड़े होने के बावजूद भी इनके ज्ञान के प्रति समर्पण को देखकर हम सब प्रोत्साहित होते हैं। धन्यवाद। अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम संक्षेप में बढ़ेंगे वंदना, आरती और शांति पाठ की ओर। तो अब संक्षिप्त वंदना के लिए मैं माया जी से निवेदन करता हूं कि वे आएं और अंतिम 4 पंक्तियों को यहाँ पर सदगुरुदेव के सामने रखें। माया जी। जी वंदना। प्रभु कल्प संत समाज उत्तम सर्वधर्म आचार्य है, जिनि नद्य आश्रित सिंधु के हैं, विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य संत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए, जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन की
धन्यवाद माया जी। अब हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए और परम पूजनीय माता जी से निवेदन है कि वो आरती के लिए मंच की ओर आए और रानी जी से निवेदन है कि वो आरती आकर के सबसे आगे आप आरती को गाएं और सभी लोग आपको फॉलो करेंगे। ॐ जय गुरुदेव हरे सद्गुरुदेव हरे शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे ओ शरण में आवे सतपथ पावे मोह मिटे जीव का सुख शांति वे पावे दुखद मिटे जग का तुम हंस उदाहरण आयो देव बांधो जन की तुम बिना और न मेरा प्रभु शरण गहूँ किनकी तुम स्वामी जगतारण शरण शरण तेरा प्रकृति स्वभाव मिटाओ सहज स्वरूप मेरा दीन दयाल दयामय संतन संतपति भक्ति मिले अनपायनी आरत प्रेम गति सद्गुरु वंदी छोर की पर आरती कीजे चरण कमल चितलाई के सब अर्पण कीजे पांच तत्व बाती बरी जगमग उजियारा जगमग ज्योति प्रकाशी के किया गया अंधियारा देव परम आराध्या हो मम पूरण स्वामी जन्म सफल जनमानि हो देहु भक्ति अनामि परम पुरुष अनूप चल परम देव आराध्य है विरह वर अनुराग रस विवेक गुरु गम्य साध्य है ज्ञान दीप अखंड ज्योति मधुर ध्वनि अनहद बजे धर अधर के पर सिंहासन सहज स्वर अनुभव गजे गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहे
अष्ट चक्र सब शून्य पर धरा धरा के पार, तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार, तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब आज के इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर हम बढ़ चलेंगे, जहां पर अब शांति पाठ के माध्यम से हम आज के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। और शांति पाठ को यहाँ रखने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नीतू जी को कि आप आएं और शांति पाठ को यहाँ रखें। गुरुदेव भगवान की जय। शांति पाठ। दियो शांति मही शांति हो, आप शांति शशि शांति, औषधियों की शांति हो और वनस्पति शांति, विश्व देवों की शांति हो, अक्षर अंतर शांति, पंच शब्द की शांति हो, अंतरिक्ष की शांति, शांति समुद्र पार है, अमित अनंत है शांति, सो स्वरूप पर शांति हो, सर्व शांति हो शांति, अक्षर की शांति हो, नित्य असीम है शांति, आप शांति सब शांति है, सर्व शांतिमय शांति, अज सुकृत गुरु शांति हो, स्वयं सिद्ध गुरु शांति, अभ्यास सिद्ध गुरु शांति हो, परंपरा गुरु शांति, संत अंतरी शांति हो, मुक्त हंस की शांति, पूर्ण ज्ञान की शांति हो, भक्ति महासुख शांति, सहज समाधि शांति हो, जीवन मुक्त की शांति, दया धर्म की शांति हो, निज स्वरूप की शांति, विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवाजित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति, हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति, हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा प्रद शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए मृत्युनादि सद्गुरुदेव की जय। स्वयं सिद्ध सद्गुरुदेव की जय।
अभ्यासी सद्गुरुदेव की जय। परंपरा सद्गुरुदेव की जय। ब्रह्म विद्या विहंग योग की जय। अलंकित श्वेत ध्वजा की जय। परम तीर्थ धाम की जय। महर्षि सद्गुरु सदाफल आश्रम जी महाधाम की जय। महालक्ष्मी शिखराश्रम की जय। मधुमती आश्रम की जय। आश्रम की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। हमसे कार्य करो सवे रामदेव माँ। हमसे कार्य करो माँ सवे रामदेव। हमसे कार्य करो माँ सवे रामदेव। पंचदेव की जय। इसी जयघोष के साथ अब आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। हम सभी अपने अपने स्थान से, अपनी अपनी भूमि से सद्गुरुदेव का दर्शन करेंगे, सद्गुरुदेव को प्रणाम अर्पित करेंगे और फिर उधर से प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम लोग बढ़ जाएंगे। तो अपनी अपनी भूमि से ही सद्गुरुदेव का दर्शन करें और हम लोग धीरे धीरे प्रसाद ग्रहण करने के लिए बढ़ जाएंगे। सब अपनी भूमि से प्रणाम कर लें, फिर सद्गुरुदेव प्रस्थान करेंगे। लोग प्रसाद के लिए वहां उस तरफ बढ़ सकते हैं। इसी के साथ इस सत्संग की सभा को यहीं पे समाप्त की जाती है।